नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विधिलॉजी पर। जैसा कि हमने हमारी पहली वीडियो में आपसे कहा था कि एडीपीओ की वैकेंसीज़ 2021 के अंदर आने वाली है और आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एडीपीओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह जो नोटिफिकेशन है ये टोटल 92 पोस्ट के लिए जारी किया गया है। इसके लिए जो एग्ज़ाम फॉर्म है वह 17 जून 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक फिल किए जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक एडीपीओ की तैयारी करना शुरू नहीं किया है, यानी कि प्रिपरेशन करना शुरू नहीं किया है, तो यही समय है कि आप उसकी तैयारी करना शुरू करें, क्योंकि अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उसके सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं। और आपकी मदद के लिए हमने इसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, एडीपीओ के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके डिटेल्ड वीडियो विद इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हैं हमारे चैनल पर अपलोड किए हैं। लगभग 50% जो इसके सब्जेक्ट हैं उसके वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वीडियोस भी हम रेगुलर अपडेट करते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। अब देखते हैं कि यह जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं, यानी कि क्या कौन फॉर्म भर सकता है, उसके लिए कितनी फ़ीस लगेगी और ये फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, उसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप एडीपीओ के लिए कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम इसके लिए एक क्रैश कोर्स भी लेकर आने वाले हैं, जिसकी जो डिटेल्स हैं वह हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको इससे रिलेटेड जो क्रैश कोर्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 17 जून 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं और उन फॉर्म को भरने के लिए जो वेबसाइट हैं, 4 वेबसाइट यहाँ पर दी गई हैं। MP ऑनलाइन के माध्यम से आप भर सकते हैं, mppscdemo.in के बाद जो आप भर सकते हैं, या mppsc.nic.in से आप इसको भर सकते हैं, और या फिर mppsc.com पर जाकर भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर जो फ़ीस निर्धारित की गई है वह जो जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये, और जो अदर कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 500 रुपये यानी कि 500 रुपीज़ जो है यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अब इसके अंदर टोटल 92 पोस्ट के बारे में जो है यह नोटिफिकेशन आया है। उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 25 पोस्ट है, SC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट है, ST कैटेगरी के लिए 18 पोस्ट है, और OBC के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है, और EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस जो हैं उनके लिए यहाँ पर 9 पोस्ट दी गई है। तो कुल इस प्रकार यहाँ पर 92 पोस्ट है, और उसके साथ यहाँ पर जो हैंडीकैप्ड पर्सन है, दिव्यांगजन है, उनके लिए भी अलग से जो है यहाँ पर पोस्ट निर्धारित की गई हैं। इस पद का नाम जैसे कि हम सब जानते हैं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है। यह होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह विभाग के अंतर्गत आता है, और यह द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी का जो पोस्ट होता है उसमें अंतर्गत आता है। यह परमानेंट वैकेंसी है। इसका पे स्केल यहाँ बता रखा है, वो आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही इसके अंदर जो रोजगार पंजीयन है वह कराना आवश्यक है जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। और दूसरा कि जब आप इसका फॉर्म फिल करते हैं तो इसके साथ आपको कोई भी अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं। इन केस अगर आप किसी कैटेगरी या कोई EWS से बिलोंग करते हैं तो ही आपको इसके अंदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। इसके साथ ही इसके अंदर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके जो एग्ज़ाम होगा वो 2 पार्ट में होगा। जो 2 पार्ट में होगा उसमें पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों में आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। और इस एग्ज़ाम के अंदर जो है माइनस मार्किंग भी दी गई है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए 1 नंबर माइनस किया जाएगा, और अगर 1 नंबर सही करते हैं तो उसके लिए 3 नंबर दिया जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि इस पेपर के अंदर माइनस मार्किंग है। तो जब तक आप श्योर नहीं हैं कि आप उस आंसर को जानते हैं तब तक आपको उसको टिक नहीं करना है। दूसरा, इसकी जो आयु सीमा है वह 21 वर्ष की आयु जिसने पूर्ण कर ली है वो, और जिसने 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो वह इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के जो लोग हैं वह इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आयु की गणना की जाएगी वो भी इसमें स्पेसिफाई किया गया है कि 1 जनवरी 2022 से देखा जाएगा कि आपकी आयु क्या है। तो आप पहले से जरूर चेक कर लीजिएगा। और इसके अंदर जो छूट के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो भी दिए गए हैं कि किस किस को इसके अंदर जो आयु सीमा में छूट दी गई है उसके बारे में दिया गया है, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि
जो 40% अंक जो आपको लाने हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी कि आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर 30% पर पेपर में लेकर आना होगा क्वालिफाई होने के लिए। ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो 2 पेपर में होने वाली है, यानी कि 2 पार्ट में होने वाली है। तो जो पहला पार्ट है उसके अंदर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और इनसे रिलेटेड 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार यह जो पेपर होगा यह 150 नंबर का होगा। और जो दूसरा पार्ट है वह लॉ से रिलेटेड होगा, यानी कि जो 28 सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न है वह इसमें पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 3 नंबर का रहेगा। इसमें कि जो है यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो यह जो पेपर होगा यह 300 नंबर का होगा। तो इस प्रकार टोटल जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो हमारी 450 नंबर की यानी कि 450 नंबर की होगी। इसके बाद 50 नंबर का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो टोटल ये हो जाएगा 500 नंबर। तो जो मेरिट लिस्ट होगी वह इन दोनों नंबर को जोड़कर ही निकाली जाएगी। अब इसके अंदर जो है इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जो पार्ट ए है उसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है वहाँ से इसमें 35 प्रश्न आएंगे, भारत का सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न, विश्व का जो सामान्य ज्ञान है वहाँ से 5 प्रश्न। तो इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोज़ हैं वह भी हम हमारे चैनल पर जल्द लेकर आएंगे, ताकि इसके जो टारगेट बेस्ड जो क्वेश्चन है वह हम आपको प्रोवाइड कर सकें और आपके लिए ये थोड़ा सा ईजी हो जाए। इसके अलावा इसके अंदर जो माइनस मार्किंग है उसके बारे में आपको बता चुके हैं कि जो है इसके अंदर माइनस मार्किंग का प्रोविज़न कुछ ऐसा है कि प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा और सही आंसर के लिए जो है यहाँ पर 3 नंबर दिया जाएगा। तो यह था इसका कुछ पेपर वाइज जो इसका है प्रोविज़न, और इससे रिलेटेड जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपको और कोई डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू।